क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट ये क्या चीज़ है? एफडी इंटरेस्ट रेट, लोन इंटरेस्ट रेट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट, पीपीएफ इंटरेस्ट रेट, सुकन्या समृद्धि योजना इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट, ये सारे इंटरेस्ट रेट तो हमने सुना है, पर ये क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट क्या है? हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने नहीं सुना हो, पर मैंने सुना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को देखा है अपने क्रेडिट कार्ड परचेजेस पे इंटरेस्ट लेते हुए नहीं, बल्कि बहुत बड़ा अमाउंट एज एन इंटरेस्ट बैंक्स को पे करते हुए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की गलती की वजह से है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें, तो उसके लिए आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट टाइमली चेक करें, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप चेक करें। कोई भी आपको ऐसा ट्रांजैक्शन लग रहा है जो आपने नहीं किया है या इतने अमाउंट का नहीं होना चाहिए, कुछ भी अमाउंट में आपको डिस्क्रिपेंसी अगर नज़र आ रही है, तो प्लीज़ आप इमीडिएटली अपने बैंक ब्रांच या फिर बैंक कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करिए। दूसरी चीज़, आपको ड्यू डेट का ध्यान रखना है। अच्छा, ड्यू डेट से पहले एक चीज़ आती है ग्रेस पीरियड, ठीक है। ये ग्रेस पीरियड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो स्टेटमेंट आपकी डेट है वो है 1 जनवरी। तो हर बैंक जब भी स्टेटमेंट आपका जनरेट करती है जिस डेट को, उसके बाद 15 से 20 दिन का एक ग्रेस पीरियड देती है। तो 15 से 20 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है, उसके बाद जो ग्रेस पीरियड का जो लास्ट डे होता है वो होता है आपका ड्यू डेट, ठीक। तो अगर आप वैसे दूसरी तरह से देखें तो मान लीजिए कि ये जो 1 जनवरी को आपका बिल जनरेट हुआ है, तो 1 जनवरी में जो ट्रांजैक्शंस आपके काउंट होंगे वो होंगे 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक के बीच के। इस डेट के बीच में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए होंगे वो 1 जनवरी के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन आपने 1 दिसंबर को किया, तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो आपको उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को जो रीपे करने का टाइम है वो 50 दिन के आसपास का टाइम आपके पास होता है उसे रीपे करने के लिए। दूसरी चीज कि आप ड्यू डेट का वेट ना करें। भाई ड्यू डेट आपकी है 20 जनवरी, तो आप 20 जनवरी का इंतजार करने के बजाय 20 जनवरी से पहले पहले आप उसे रीपे कर लीजिए, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। कई बार होता है कि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन आपको याद नहीं रहा या कोई और ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपने पे नहीं किया, तो उस केस में आपकी जो पेनल्टी होती है ना, जो अभी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 40% तक होती है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जब क्रेडिट कार्ड का बिल प्लस जो आपका इंटरेस्ट रेट जुड़ जाता है ना, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। आपको स्टेटमेंट चेक करना है रेगुलरली और आपको ड्यू डेट का ध्यान रखना है। ग्रेस पीरियड आपने समझ लिया। अब आपको ये बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि ये चार्जेस एक्चुअली लगते कम है। अब अगली एक फैसिलिटी जो बैंक हमें देती है वो होती है मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये हमें फैसिलिटी लगती है बट एक्चुअली ये फैसिलिटी नहीं है, ये बैंक्स के कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। मिनिमम अमाउंट ड्यू में क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक क्रेडिट कार्ड में, अभी जो आपका एक क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो है आपका 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये आप अभी रिपे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास हो सकता है पैसे ना हो, दूसरा ये हो सकता है कि दूसरे और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसे आप टाल नहीं, तो आपने वहाँ पे पैसे लगा दिए। मिनिमम अमाउंट एक बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट होता है, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट जो आप पे कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए आपने 50,000 नहीं पे किया, आपने सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर लिया। मिनिमम अमाउंट ड्यू मान लीजिए 300 रुपये था, 300 रुपये आपने पे कर लिया और जो भी बैलेंस था, बैलेंस आपने अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो ये बैलेंस अगले महीने ट्रांसफ़र हुआ है, यहीं पे लग जाता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। यहीं पे आपको पे करना पड़ता है एक अच्छा खासा अमाउंट जो कि आपको कंगाल बनाता है। ये ट्रांसफ़र हुआ, अब हो सकता है अगले महीने भी आप इसे रीपे ना कर पा रहे हैं या फिर रीपे करने के लिए आप कहीं और से लोन ले रहे हैं या कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो ये डेट ट्रैप में आप ये जो एक साइकिल बन जाती है, एक चेन बन जाती है। आप इसको रीपे करने के लिए कहीं और से लोन लेते हैं, फिर उसको रीपे करने के लिए आप कहीं और से लोन, तो कई बार होता है कि हम सालों साल डेट फ्री हो ही नहीं पाते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए कि ठीक है आपको लग रहा है कि आप 50,000 ईजिली रीपे कर पा रहे हैं, आपने खर्च कर लिया, आपने यूज़ कर लिया क्रेडिट कार्ड, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप ये 50,000 नहीं रीपे कर पा रहे हैं। उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ईएमआई जो भी अमाउंट है उसका आप ईएमआई बना लीजिए, ठीक है। तो जो भी अमाउंट है उसका आपने ईएमआई में उसको आप कन्वर्ट कर लिए, तो जो ये जो 40% का आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, ये अप टू 40% है। हर बैंक का अलग अलग होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 40% फिक्स्ड है हर बैंक का, अप टू 40% तक जाता है। तो
ये जो 50,000 का आपने EMI बना लिया, अब हर महीने आप बहुत छोटे छोटे अमाउंट में इसको रीपे करते रहिए। इसमें हो सकता है कुछ बैंक्स आपको इंटरेस्ट चार्ज करें, बट ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू वाला जो इंटरेस्ट होता है ना, इससे बहुत कम इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये एक बहुत सही तरीका है। और अक्सर हमें बैंक्स यही बोलती है, बैंक से जब कॉल आता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल आपका ड्यू है, आप नहीं रीपे कर पा रहे हैं, तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करें। वो आपको एनकरेज करेंगे मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने के लिए। बट देखिए, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको लगेगा कि भाई 50,000 की बजाय मैं 300 रुपये पे कर लेता हूँ मिनिमम अमाउंट ड्यू। उस केस में देखिए, आपका जो ये लेट पेमेंट फ़ी का चार्ज है ना, वो नहीं लगेगा। आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ये इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। तो बेस्ट है कि आप ड्यू डेट से पहले पहले अपना अमाउंट रीपे करें, इंटरेस्ट नहीं पे करना है तो। और मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में ना पड़े, रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो EMI का बहुत अच्छा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास। आप EMI में उसको कन्वर्ट कराइए और आराम से उस अमाउंट को रीपे करिए। सो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड से किस तरह से आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बट आप कितना ज़्यादा हैवी अमाउंट आप इंटरेस्ट पे करते हैं अगर आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।